असेबी होटल। देर रात तक ड्राइव कर रहे कुलदीप की गाड़ी अचानक से हाईवे नंबर 13 के एक मोड़ पर आकर रुक गई। सुनसान सड़क के पास धीमी रोशनी में उसे एक होटल नजर आया। उसने सोचा रात गुजारने के लिए ये एक मामूली होटल ही ठीक है। कुलदीप उस होटल में पहुंचा। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? जी जरूर, क्यों नहीं। हमारे इस होटल को आप जैसे मुसाफिरों का ही इंतजार रहता है। हम तो कब से आप जैसे मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। एक अरसा गुजर गया, इस होटल में किसी मुसाफिर की आमद नहीं हुई। हम समझे नहीं। हम कहना चाह रहे हैं कि आप कौन सा कमरा लेंगे, सिंगल या डबल? रिसेप्शनिस्ट की अजीबोगरीब बातें सुनकर कुलदीप को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सफर की थकान से चकनाचूर हुआ कुलदीप इन बातों को नजरअंदाज करके सीधे अपने कमरे में तशरीफ ले गया। होटल की लॉबी में उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पूरे होटल में उसे सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट और एक बेल बॉय के सिवा कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद रात बहुत हो चुकी है, इसलिए यहाँ इतना सन्नाटा है, और वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुँच गया। फ्रेश होकर कुलदीप सो गया। तभी आधी रात में अजीब सी आवाज से उसकी आंखें खुली। ये आवाज खिड़की से आ रही थी। वो उठकर खिड़की बंद करने जाता है, तभी उसे नीचे बाग में एक आदमी नजर आता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, जल्दी नीचे आइए। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इस होटल के माली हैं। अरे ये क्या लगा रखा है आपने? चले जाएं यहाँ से। आप बस नीचे आ जाइए। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। कुलदीप खिड़की बंद करके पर्दा खींचकर फिर सोने चला जाता है। किसी तरह से उसकी आंख लगती है। 1 घंटे बाद फिर उसकी नींद खुलती है, उसी खटखट की आवाज से। वो गुस्से से बिस्तर से उठता है और फिर खिड़की के पास चला जाता है। तभी उसे फिर वही आदमी नीचे खड़ा नजर आता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, जल्दी नीचे आइए। अरे आप फिर आ गए? हम इस होटल के माली हैं। अरे माली है तो क्या हुआ? हम आपकी शिकायत कर देंगे। हमारी शिकायत ना करें, आप बस नीचे आ जाएं। आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। आपका दिमाग खराब है? रात के 3 बजे आप हमें ये बताने आए हैं कि हम यहाँ ना रुकें? ठहरें, हम अभी आपकी शिकायत करते हैं। कुलदीप गुस्से में फोन उठाता है और रिसेप्शनिस्ट को फोन लगाता है। बहुत देर तक रिंग बजती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। वो दोबारा फोन करता है, लेकिन सिर्फ रिंग बजती है। उधर फिर से खिड़की की खटखट शुरू हो जाती है। अरे कौन है आप? ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो खातून भी फोन नहीं उठा रही हैं। यहाँ हो क्या रहा है भाई? कोई भी आपका फोन नहीं उठाएगा जनाब। आप नीचे आइए, यहाँ मत रुकिए, ये जगह मुनासिब नहीं है। कुलदीप की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो लगातार रिसेप्शन पे फोन करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता और नीचे खड़ा आदमी पूरी रात उसे आवाज लगाते रहता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, फौरन नीचे आए। हम इस होटल के माली हैं। आप बस नीचे आ जाएं। आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। कुछ देर बाद कुलदीप को नींद आ जाती है और जब आंख खुलती है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो कमरे से निकलकर अब बाग में लेटा होता है और उसके सामने खड़ा होता है वो आदमी, खौफनाक शक्ल का वो माली। कुलदीप अब पूरी तरह से घबरा जाता है। हमने कहा था ना जनाब कुलदीप, यहाँ मत रुकिए,
आप नीचे आ जाइए, हम तो आपको कब से बुला रहे थे। कौन है आप? हमारा नाम कैसे जानते हैं? हमें सब खबर है, हम इस होटल के माली हैं, हमसे कुछ भी पर्दा नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमें बख्श दें। जनाब, इस होटल में मुसाफिर आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। क्या कहा आपने? कहना क्या चाहते हैं आप? तभी वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट और बेल बॉय भी आ जाते हैं। उनकी शक्ल पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है, कदम उल्टे हो चुके हैं, उनकी आंखों से खून टपक रहा होता है। कुलदीप समझ जाता है कि जरूर ये जगह आसेबी है। जनाब, हम तो कब से आप जैसे मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे। अरसा हो गया इस होटल में किसी मुसाफिर को आए हुए। कुछ सालों पहले इस घने जंगल के बीच में ये होटल नया नया शुरू हुआ था। जंगल में एडवेंचर्स पिकनिक करने वाले कई मुसाफिर इस होटल में रुका करते थे। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हमारी तो ये पहली मुलाजमत थी। होटल के मैनेजर, स्टाफ, हम सभी एक परिवार की तरह इस होटल में रहा करते थे। मुसाफिरों का तो यहाँ मेला लगा रहता था, लेकिन फिर किसी की बदनजर इस होटल को लग गई। एक बुरा साया इस होटल पर पड़ा और वो हादसा हुआ। उन लुटेरों ने बड़ी बेदर्दी से हमें इस होटल में मार डाला और यहीं हमें दफना दिया। तब से हम सभी आसेबी होटल में कैद हैं, शैतान बनकर। हमें बख्श दें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम चले जाते हैं। हमने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हम तो खुशी खुशी अपना छोटा सा होटल चला रहे थे, लेकिन कुछ बदमाशों ने हमारे इस होटल को लूटा और हम गरीब लोगों को मार डाला। तब से हम तीनों ही होटल चला रहे हैं, शैतान बनकर। जब भी यहाँ कोई मुसाफिर भूले भटके आ जाते हैं तो हम उसे अपने साथ हमेशा के लिए इस होटल में रख लेते हैं। जैसे उन्होंने हमें मारा, अब हम भी तुम्हें मारेंगे। नहीं, हमें बचाएं, हमें बचाएं हमें। कुलदीप की चीख उस होटल में कैद होकर रह जाती है और दूसरी रात अचानक हाईवे नंबर 13 के उसी मोड़ पर मीनल की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। रात गुजारने के मकसद से मीनल उसी होटल में दाखिल होती है। रिसेप्शन पर एक नौजवान उसका इस्तकबाल करता है। एक्सक्यूज मी, क्या हमें यहाँ एक कमरा मिलेगा? वेलकम मैम, हम कुलदीप इस होटल के मैनेजर हैं। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?